जम्मू कश्मीर के युवा जो हैं उनमें बहुत प्रतिभा है, बहुत टैलेंट है और छोटी सी उम्र में बहुत कुछ जो आयाम है वो उन्होंने हासिल किए। मेरे साथ मौजूद हैं कार्तिकेय पुरी, पुनीश पुरी, जिन्होंने स्केटिंग में एक नया रिकॉर्ड बनाया, नए आयाम कायम किए, नेशनल्स के लिए छोटी सी उम्र में। और उनके जो मेडल्स हैं मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। ये मेडल्स और ट्रॉफीज़ जो हैं उनकी यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं उन्हीं के घर में। इनसे हम बात करेंगे, इनसे हम जानेंगे कि आखिर किस प्रकार इन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी अचीवमेंट जो हैं वो हासिल की हैं और कैसे खुद को मोटिवेट किया कि स्टडीज़ के साथ साथ जो हैं वो ये मेडल्स जो हैं उन्होंने जीते। तो कार्तिकेय, पुनीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिकेय, जानना चाहूँगा कैसे आपने इस पूरे स्पोर्ट्स को चुना, स्केटिंग को चुना, और किस प्रकार आप छोटी सी उम्र में जो है वो इतनी अचीवमेंट हासिल कर पाए। मुझे 13 इयर्स हो गए हैं इस गेम में, स्पीड स्केटिंग में। सबसे पहले तो मेरे फादर जो हैं टेबल टेनिस के एशियन प्लेयर रह चुके हैं, तो वो हमारा फैमिली बैकग्राउंड ही स्पोर्ट्स का है। तो जब मैं छोटा था, यूकेजी क्लास में था, तो मुझे उनने एक गेम मेरे को चूज़ करवानी थी, तो मुझे एमए स्टेडियम लेके गए, सारी गेम्स में मुझे दिखवाई। तो मैंने देखा, तो जब देखा मैंने स्पीड स्केटिंग, मतलब जब बच्चे कर रहे हैं स्केटिंग, मतलब कि जैसे चल रहे हैं वो स्केट्स पे, मुझे इंटरेस्ट, मतलब कि उस गेम के प्रति इंटरेस्ट हुआ बहुत। तो मैंने वहाँ से स्पीड स्केटिंग चूज़ कर ली। मुझे 13 इयर्स हो गए इस गेम में। अब मैंने नेशनल्स कहते हैं, मेरे 18 नेशनल्स खेल लिए हैं, जिसमें से मेरे 11 नेशनल लेवल के मेडल्स हैं और 4 मेडल्स हैं मेरे CBSE लेवल के, CBSE नॉर्थ जोन लेवल्स के। अभी किस क्लास में पढ़ते हैं आप, और ये जो नेशनल्स में आप गए ये किस प्रकार गए? कौन जो था वो आपको वहाँ नेशनल्स तक लेकर गया, और कैसे जो है वो आप इतनी नॉलेज गेन करते रहे कि आपको आगे कैसे पढ़ना है? अभी तो मैं GCT कॉलेज में हूँ, GCT चकपलवार कॉलेज में हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, फर्स्ट सेमेस्टर। तो ये कहते मैं 13 ईयर से इसी गेम में हूँ। तो अब जैसे मैं आस्ता आस्ता कहते मतलब कि एक्सेल करता रहा स्पोर्ट्स में। पहले फ्रॉम द बिगनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, स्टेट्स के लिए। तो अब जैसे आप डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सेल करते हो तो आप स्टेट चैम्पियनशिप के लिए सेलेक्ट होते हो। तो स्टेट में एक्सेल करते हो तो टॉप 3 स्केटर्स फ्रॉम रिस्पेक्टिव स्टेट वो जाते हैं नेशनल्स में। तो मेरी फर्स्ट नेशनल लगी थी 2014 में, फर्स्ट नेशनल मैंने लगाई थी विरार में। तो फ्रॉम स्टार्टिंग में नेशनल्स में तो मेरी सिर्फ पार्टिसिपेशन थी, कोई मेडल्स नहीं था। मेरा फर्स्ट नेशनल मेडल आया था 2019 में, जो फर्स्ट नेशनल मेडल था मेरा, तो वो 2019 में मेरा नोएडा में आया था फर्स्ट नेशनल मेडल। तो आस्ता आस्ता मतलब कि इस गेम में मैं ग्रो करता गया, और ऊपर से मेरे फादर का बहुत हाथ है इसमें। कहते हैं वो मैं सुबह भी कहते एक वर्किंग है, वो जॉब करते हैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में। तो ऊपर से उनके लिए भी हेक्टिक होता था। तो बट वो सुबह 4 बजे उठ के मुझे कहते हैं प्रैक्टिस करवाना, सुबह का शाम को प्रैक्टिस करवानी मेरे को, शाम को एमए स्टेडियम लेके जाना। रेगुलर पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी तो चाहिए अगर आप गेम में हो। तो शाम को भी लेके जाते थे मेरे को, सुबह भी लेके जाते थे। ऊपर से मेरी मदर का बहुत सपोर्ट रहा मुझे, क्योंकि वो सारी हमारे मील्स क्या खाने हमने टाइम टू टाइम, डाइट, प्रॉपर डाइट। तो फैमिली का तो फुल सपोर्ट था मुझे। आपके भाई भी हैं इसी स्पोर्ट्स में, इनको आप कैसे लेकर गए? 2014 में ये कहते जब अभी 4 इयर्स का था, तो अभी एक अब छोटे बच्चे खेलते हैं, गलियों में खेलते हैं, ऐसे क्रिकेट खेलते हैं। बट वही मैं स्केटिंग में था, तब मैं स्केटिंग करता था। तो फिर ये भी एक दो बार गया मेरे साथ स्टेडियम। तो इसको मतलब कि जब मैं करता रहा, तो अब मैं बड़ा भाई तो मेरे से इंस्पायर होके या मुझे देख के इसने कहते शुरू की स्केटिंग। स्टार्टिंग में तो मतलब कि फिर मैंने इसको हेल्प की कि कैसे करना है। तो आस्ता आस्ता इसने भी बहुत अच्छा एक्सेल किया और बहुत ग्रो किया इस स्पोर्ट्स में। मैं आप ही से जानना चाहता हूँ, आपको क्यों इंटरेस्ट था इस स्केटिंग में? आपको अच्छा लगा स्केटिंग करना? हाँ जी। तो अभी आपने कितने मेडल्स जो हैं वो जीते हैं? मेरे नेशनल के 14 मेडल्स हैं और CBSE नॉर्थ जोन के मेरे 3 मेडल्स हैं। जी। तो आपने सबसे ज़्यादा जो स्केटिंग है वो किससे सीखी, मतलब किसने आपको सिखाया? भैया ने। भैया ने। तो आपके फादर्स ने भी सिखाया? हाँ जी। जी। अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th स्टैंडर्ड में है। तो आगे क्या करना चाहते हैं, मतलब स्केटिंग में खासकर क्या, मतलब क्या उम्मीद क्या है आपको, क्या ख्वाब, क्या आपका सपना क्या है? इंटरनेशनल पे मतलब मेडल लेके आना जम्मू के इंडिया के लिए। इंडिया के लिए। गुड। आपने कितने कितने मेडल्स जो हैं वो लाए हैं, अगर थोड़ा सा ब्रीफ मुझे बता पाएँ आप?
अब डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के तो मल्टीपल मेडल्स हैं मेरे पास, तो वो 200 प्लस होंगे। जो लोकल चैम्पियनशिप, स्टेट चैम्पियनशिप और डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप्स को सबको अगर सम अप करें तो वो तो 200 प्लस है मेडल्स। अब जो मेन नेशनल मेडल्स हैं मेरे पास, नेशनल मेडल्स 11 नेशनल लेवल के मेडल्स हैं और 4 CBSE नॉर्थ जोन मेडल्स हैं मेरे पास, जिसमें से 7 गोल्ड्स नेशनल्स के, 7 गोल्ड, 4 सिल्वर हैं, और कहते हैं CBSE नॉर्थ जोन के 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। इसके अलावा कई बार अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पर उतनी सुविधाएं नहीं है, तो क्या आपको स्केटिंग करने के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिली यहाँ पर जम्मू कश्मीर में? मैं तो सबसे पहले एक कहते हैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, नुज़रत गुल मैम का, क्योंकि अभी हमारे पास पहले था 145 मीटर्स का सीमेंटेड बैंक ट्रैक था। अब जैसे हमारी नेशनल्स होती हैं बाहर, वो 200 मीटर्स सिंथेटिक कोटेड बैंक ट्रैक में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के सिंथेटिक कोटेड बैंक ट्रैक्स पे होती हैं। हमारे पास वैसा वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बट मैम ने सपोर्ट किया, मैम ने हेल्प की, तो अब हमारा कहते हैं नया एक ट्रैक बन गया है, जिसकी उसी ट्रैक पे सिंथेटिक कोटिंग होगी भी है, पूरा सिंथेटिक ट्रैक हो गया, ताकि जो ये यहाँ का आम यूथ है यहाँ जो स्केटिंग करता है वो और एक्सेल करे नेशनल लेवल पे, और आगे जाके अपने कंट्री को भी रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनल लेवल पे। रोड पे भी कई बार हम सुबह देखते हैं आप स्केटिंग कर रहे होते हैं, क्या वो भी इसी का कुछ पार्ट है, ये क्या है, थोड़ा जानना चाहूँ। स्केटिंग में 2 इवेंट्स होते हैं, एक रिंग रेस के इवेंट्स होते हैं और रोड रेस के इवेंट्स होते हैं। तो रोड भी एक कंपल्शन है, कहते हैं स्केटिंग में अगर आपको कहते हैं स्केटिंग करते हो तो रोड रेसेस भी हैं, तो आपको रोड पे भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब जैसे हमारे पास मैम की वजह से और जो स्पोर्ट्स काउंसिल ने इतना हमें सपोर्ट किया, हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अब मिल गया हमें रिंग के लिए। बस मैम से एक रिक्वेस्ट है कि हमें जैसे एक रोड का वेन्यू भी हमें एक प्रॉपर सा अलॉट किया जाए आइसोलेटेड प्लेस में, ताकि हम उधर कहते हैं अपनी प्रैक्टिस कर सके रोड सर्किट में। क्योंकि अब जैसे हम करते हैं सुबह अपनी कोई हाईवेज पे चले गए, कहीं पर खुद करते हैं प्रैक्टिस, बाहर तो पूरे एक प्रॉपर लूप्स बने होते हैं स्केटिंग रोड ट्रैक के लिए। तो बस मैम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक रोड का प्रॉपर वेन्यू मिल जाए हमें, ताकि हम और एक्सेल कर पाएँ इस गेम में। मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स को छोड़कर स्केटिंग को ऑप्ट करना और स्केटिंग में फिर इतना अचीव करना, क्या लगता है आपको कि धीरे धीरे जिस प्रकार से चीज़ें जो हैं वर्ल्ड वाइडन जो है वो फैलती जा रही हैं, स्प्रेड होती जा रही हैं, स्केटिंग जो है वो कितना बड़ा स्पोर्ट्स बनकर उभर सकता है? स्केटिंग एक डेवलप्ड स्पोर्ट है बहुत। अब जैसे किसी को पूछो तो वो बोलता है कोई स्कोप नहीं है इस गेम में, बट एक्चुअली में स्केटिंग बहुत डेवलप्ड स्पोर्ट है। अब जैसे स्केटिंग में भी जैसे आइस स्केटिंग होगी, आर्टिस्टिक वगैरह। आइस स्केटिंग की तो आपने अभी रिसेंटली बीजिंग ओलंपिक्स हुई थी 2022 में, बीजिंग ओलंपिक्स हुई थी, तो वहाँ पर भी उसकी कहते हैं विंटर ओलंपिक्स होती हैं स्केटिंग में। एंड कहते जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स होती हैं स्केटिंग की, अब लाइक वर्ल्ड रोलर गेम्स होती हैं, एशियन गेम्स होती हैं, और कहते स्केटिंग एक बहुत डेवलप्ड स्पोर्ट है। अब जैसे हम बोलते हैं कि स्केटिंग में स्कोप नहीं है, बट कहते हैं अब एक सर्वे हुआ था इंडिया में जिसमें बताया था 70% इंडियन स्कूल्स में 70% स्कूल्स में स्केटिंग रिंक है। अगर मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर कहते हम बोलते हैं कि एक मेन स्ट्रीम स्पोर्ट नहीं है ये, तो 70% स्कूल्स ने क्यों बनाया स्केटिंग रिंक? मतलब कि स्कूल एंड गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है कि बच्चे स्केटिंग वाली गेम में जाए, क्योंकि 70% स्कूल के पास स्केटिंग रिंक है, तो वो भी सपोर्ट कर रही है बच्चों की आप इस गेम में जाओ और इस गेम में एक्सेल करो। ये बहुत अच्छा स्पोर्ट है। पुनिश, आपको अभी आप स्केटिंग करते हैं, तो क्या स्केटिंग के अलावा, क्योंकि अभी आप छोटे हैं, तो कोई और स्पोर्ट्स भी खेलना पसंद करते हैं, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, कोई और भी? हाँ जी, कौन सा खेलते हैं? मैं क्रिकेट और स्विमिंग। जी, और आपका फेवरेट स्पोर्ट्स तो स्केटिंग ही होगा? हाँ जी। अभी और क्या मतलब आप इसमें चाहते हैं कि क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलनी चाहिए? रिंक और रोड सर्किट वो आपको मिलना चाहिए। हाँ जी। जी, इसके अलावा मुझे एक आखिरी सवाल है आपसे कि अगर यहाँ की बात करें, आपने कहा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी और वो चीज़ें जो हैं वो पूरी हो रही हैं, तो जब आपने स्टार्ट किया था और उस वक्त उतना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, तो कितना थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहा होगा और किस प्रकार वो चीज़ों को आप मैनेज करते रहे ताकि आप नेशनल तक पहुँचे? हालांकि फैसिलिटीज़ तो अब ऐड ऑन हो रही है।
स्टार्टिंग में जब हमने किया था तो हमारे पास स्टार्टिंग में तो एक वो चिप्स का कोटा चिप्स का हमारे पास एक ट्रैक था छोटा सा, तो वहाँ पर हम प्रैक्टिस करते थे। बट वही जैसे बाहर मैंने बताया, बाहर सब हर स्टेट के पास अपने प्राइवेट ट्रैक्स हैं, गवर्नमेंट ट्रैक्स अलॉट हुए हैं पूरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाले। हमारे पास तो नॉर्मल ट्रैक था जिस पे हम प्रैक्टिस करते थे। बट आस्ता आस्ता हम करते गए, एक्सेल करते रहे। फिर जब कहते हैं हमें और सपोर्ट मिली तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और अपग्रेड होता रहा। ऊपर से अब जैसे हम ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग में जब स्टार्टिंग में शुरू किया था हमें इतनी वो नहीं थी, नॉलेज नहीं थी इस गेम में। बट आस्ता आस्ता जब हम करते गया तो हाँ कोचेज़ बहुत हैं। बट हमने 2018 में मैंने हमारे नेम एंटर बने थे अर्जुन गंडोत्रा सर। उन्होंने हमें हमारी पूरी एकेडमी एक बनाई, इंडियन हॉक्स एकेडमी। तो उसमें अभी बहुत स्केटर मतलब जम्मू के डिफरेंट पार्ट से बहुत स्केटर्स हैं वहाँ पर। तो हम उनके अंडर अर्जुन सर के अंडर ही प्रैक्टिस करते हैं। अर्जुन सर खुद एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के लिए उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर रह चुके हैं। उनको वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली थी लास्ट अपनी, उसमें उनका रैंक 11th आया था। तो उनके अंडर ही हम करते हैं। तो वो टाइम टू टाइम हमारे टेक्निक स्किल्स जो भी हमें एनहांस करनी होती है वो करवाते हैं हमें। तो अर्जुन सर का बहुत बड़ा सपोर्ट था हमें इस लेवल पे पहुंचाने का। आप दोनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम ये चाहेंगे कि आप इसी प्रकार से जो है वो आगे बढ़ते रहें और अपनी जो मंजिल आपने डिसाइड किया वहाँ तक पहुँचे। तो युवाओं के लिए ये दोनों एक मिसाल हैं, और युवाओं के लिए एक संदेश भी है कि गलत रास्ते पर चलने की बजाय अगर सही रास्ता चुना जाए, और विशेषकर अगर स्पोर्ट्स का रास्ता चुना जाए, तो कहीं ना कहीं आप कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं, आपको दौलत शोहरत सब कुछ मिल सकता है। और बड़ी बात यह है कि आप अपने साथ साथ, अपने परिवार के साथ साथ, अपने राज्य, अपने गांव का नाम भी जो है वो रोशन कर सकते हैं। आप देखते रहे जम्मू न्यूज़। नमस्कार।